गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अपन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी फॉर ट्राइंगल को समझ रहे थे और अपन ने दो तीन थ्योरम कर चुके हैं ऑलरेडी इस पर, और कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म कर चुके हैं जिससे अपन ने ट्राइंगल को सिमिलर करना सीखा। कुछ और एक्टिविटीज और उस पर बेस्ड थ्योरम भी है जिससे भी जो है कि अपनी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ होती है ना। इसी कड़ी में आज अपन एक एक्टिविटी देखने वाले हैं, फिर उस पर एक थ्योरम करके देखने वाले हैं। उसका भी यूज करेंगे अपन ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी नंबर 6.4 डाल लीजिए इसको। इसी पर एक मैं 6.4 आपको थ्योरम भी करूंगा। ठीक है। एक्टिविटी क्या है कि इसमें दो ट्राइंगल ले रहे हैं अपन। देखिए ध्यान से, इस तरह से एक ट्राइंगल है छोटा। ठीक है। एक ट्रायंगल में बड़े साइज का ले रहा हूं। ये है आपका ए बी सी, और ये ट्रायंगल हो गया आपका डी ई एफ। क्लियर? देयर आर टू ट्रायंगल्स। एक्टिविटी ये बोल रही है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, है ना। अ, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड सपोज 2 सेंटीमीटर है ना, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइज 4 सेंटीमीटर होगी, जस्ट इससे डबल। सिमिलर, यदि ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो जस्ट ये सिमिलर साइड ये 8 सेंटीमीटर होगी, जस्ट इससे डबल। सिमिलर, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। लॉजिक समझिए। छोटे ट्रायंगल की साइड से दुगनी लंबाई की जो साइड है वो ज्यादा। ये अपन ने लिया इस एक्टिविटी में। ये क्या करा मैंने? बाय टेकिंग, मैंने खुद से लिया। अब इसका इसका जो है रिजल्ट क्या मिलना है? क्या लिया मैंने? अभी ध्यान से देखोगे तो मैंने ये लिया भैया कि जो ए बी साइड है छोटे ट्रायंगल की और बड़े ट्रायंगल की साइड का रेशियो डी ई। ध्यान से समझना, है ना। जो दूसरी वाली साइड है बी सी और दूसरे वाले ट्रायंगल की जो साइड है ई एफ। क्लियर? जो थर्ड ट्रायंगल है मेरा ए सी, सॉरी थर्ड साइड जो ए सी है उसका रेशियो किससे? डीएफ से। इन सभी का रेशियो मैंने चेक करा तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए बी कितनी है? 2, और डी कितनी है? 4, तो 2/4 मतलब 1/2। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये चेक करा कि एसी साइड लेने पर इन सभी का रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। 1/2। क्लियर? जब ये साइड मैंने इस तरीके से ली तो इस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्वेशन क्या मिला? कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल मिलता है। ध्यान से समझने वाली बात है। अगर इनकी साइड का रेशियो 1/2 आता है ऐसा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिलता है, ए और डी। सिमिलर, ट्राइंगल बी, सॉरी एंगल बी एंगल ई के इक्वल और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल मिलता है। ये ऑब्जर्वेशन मिले। मतलब क्या मिला? कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। बस ये रिजल्ट है। माय डियर स्टूडेंट, एक तरह से आप इसको क्वेश्चन मान लीजिए और ये आपका आंसर मान लीजिए। मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ जो है 1/2 है, इनका रेशियो 1/2 आ रहा है, दो किसी भी दो साइड का या किसी भी तीन साइड का, तो आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट लिख सकते हो कि भैया इसके एंगल जो है ना, ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू डी होगा, बी इज इक्वल टू ई होगा किसी भी ट्राइंगल में, और सी इज इक्वल टू एफ होगा। दैट इज अ सिंपल एक्टिविटी।
इसी एक्टिविटी को एक थ्योरम के थ्रू, जो थ्योरम नंबर 6.4 है, जो आपको आती रहती है, इसलिए मैं उसको आपको थ्योरम के थ्रू भी क्लियर करने वाला हूं आगे, लेकिन रिजल्ट सेम यही निकालने वाला हूं। रिजल्ट सेम यही निकालने वाला हूं, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्टकट में ये एक्टिविटी ध्यान रखने में आपको बहुत सही रहेगा। ओके, क्या करा मैंने, दो ट्राइंगल लिए थे और उनसे एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके बताई कि उनमें किस तरह की सिमिलरिटी आती है। उनकी साइड का रेशियो 1/2 आता है, तो उनमें एंगल जो है अपने आप जो है इक्वल आएंगे, है ना। और एंगल, किसी ट्राइंगल के एंगल इक्वल आएंगे मतलब कितना आएगा, 60 डिग्री। बिकॉज अपन ट्राइंगल सम रूल जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, वो कितना होता है, वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए थ्योरम 6.4। अपन 6.3 तक कर चुके थे थ्योरम 6.4। ओके, 6.4 मतलब इसको अपन बोलेंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड इक्वल, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी बोलेंगे। क्लियर, ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए। ओके, नाउ थ्योरम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 6.4 ट्रिपल एस सिमिलरिटी है क्या, इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अपन ने जो एक्टिविटी अभी आपको मैंने समझाई उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। वही एक्टिविटी को लैंग्वेज में यहाँ लिखकर थ्योरम के फॉर्म में अपने को प्रूव करना है। इफ इन टू ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपके सामने दिख रहे होंगे, एक ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, आर इन द सेम रेशियो, क्या बोल रहा हूं, उनकी साइड्स सेम रेशियो में। तो ये गिवन डाटा में देखिए मैंने वही चीज लिखी है ना, कि इनकी साइड्स क्या है, सेम रेशियो में है। ओके, then their corresponding angle are equal and hence two triangle are similar। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, जैसे एंगल ए बराबर डी होगा, बी बराबर ई होगा, एंगल इक्वल होंगे, एक थ्योरम लिख दी। तो अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल है आपके सामने, और क्या गिवन डाटा है वो मैंने आपके सामने लिख दिया कि भैया इनके रेशियो सेम रेशियो में है, इनकी साइड्स का रेशियो, है ना। और प्रूफ अपने को ये करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। इतना क्लियर। अब इस थ्योरम को नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करके अपन इसको प्रूफ करते हैं कैसे करना है। ठीक है, ओके। स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको, इस थ्योरम को प्रूव करके बताऊंगा, मतलब एंगल जो है इक्वल लाके बताना है, जिससे कि ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा अपना। ठीक है ना, डियर स्टूडेंट, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी अपने को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल में, है ना। दिस इज अ सॉल्यूशन, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। मैं इस ए बी भुजा, ए बी साइड के इक्वल इस जो डी ई है, इस पर इतनी ही लंबाई की एक साइड मेजर कर रहा हूं, जो कि यहां तक आएगी, डी से यहां तक। इतना क्लियर, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं जिसका नाम है पी। ठीक है, सेम में इस एसी भुजा के इक्वल इस वाली भुजा पर मेजर करके एक पॉइंट लेता हूं, है ना, जिसका नाम मैं रखता हूं क्यू।
क्लियर? क्या समझ में आया? मैंने भैया डी ए बी के बराबर डीपी खींची है और ए सी के बराबर डी क्यू खींची है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूं, मतलब मिला रहा हूं। भैया पी को मैंने किससे मिला दिया? क्यू से। क्लियर इतना? ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है अलग से, इतना ध्यान होना चाहिए। क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किया वो लिख दीजिए भैया। तो मैंने क्या करा, ए बी के इक्वल डीपी खींची, पहला कंस्ट्रक्शन, है ना। फिर मैंने क्या करा, एसी के इक्वल डी क्यू खींची, ठीक है, दैट इज सेकेंड पॉइंट। और थर्ड चीज इसमें क्या करी, मैंने दोनों पॉइंट को जोड़ा, ज्वाइन, इसलिए लिख दीजिए ज्वाइन पी टू क्यू। पी से क्यू को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया। इतना क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट प्रूफ करने निकलते हैं अपन, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया। अब अपन प्रूफ कर रहे हैं कि क्या चीज प्रूफ करना है। चलिए, मैंने देखा कि मेरे को प्रूफ क्या करना, पहली चीज तो ए बी जो है, ए बी अपॉन में डी, है ना, ए सी अपॉन में डी एफ, एंड बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, अब क्या करें, देखो ए बी के इक्वल कौन है, ये पहले ही मैं लिख चुका हूं। ए बी के इक्वल सबसे ऊपर देखिए कंस्ट्रक्शन में, ए बी के इक्वल कौन है, डीपी। तो मैं ए बी की जगह डीपी पुट कर सकता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, डीपी पुट कर दिया, है ना। नीचे कौन है, डीई ऑलरेडी है, ठीक है। एसी, ये एसी जो है डी क्यू के इक्वल है, अपॉन में डी एफ, मतलब ये रहा। ये दो चीज मैंने अभी पुट करी माय डियर स्टूडेंट। इससे क्या होगा, ध्यान से, ये कहाँ से लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए सिंपल सा ब्रैकेट में बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। ये पहले लिख चुका हूं मैं, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू अपन ए बी इक्वल टू डीपी कर चुके हैं, ए बी इक्वल टू डीपी। और दूसरी चीज ए सी इज इक्वल टू डी क्यू भी कर चुके हैं, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखोगे, अपन ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी ट्राइंगल की दो भुजाओं का रेशियो, जैसे ए बी अपॉन डी पी, है ना, डी क्यू अपॉन डी एफ, ये दोनों इक्वल है ना, उनकी साइड्स का रेशियो, तो क्या होगा, अपन मानेंगे कि उनके सामने की जो बची हुई तीसरी भुजा है, मतलब क्या बची, पी क्यू और ई एफ, है ना। इसमें क्लियर नजर आ होगा, पी क्यू, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो पी क्यू और ई एफ दोनों क्या है, पैरेलल। इसलिए यहां बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के, पी क्यू ई एफ के पैरेलल है। ये काय से बोलते हैं अपन, बाय कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो पढ़ी थी, है ना। पिछली चीजें आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, क्योंकि उन्हीं का कहीं ना कहीं यूज अपन करते हैं। इसलिए पिछला जो भी पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है, तभी ये चीजें बनेगी। माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा है इन दो भुजाओं का रेशियो, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, मतलब एंगल पी इक्वल होगा एंगल ई के बराबर। ध्यान से सुनने वाली बात है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक तो ये हो गया पी और ई, ये दोनों इक्वल होंगे, इतना क्लियर है ना। इतना यदि क्लियर, देखो ये भुजाएं पहले ही मैं इक्वल कर चुका हूँ, ए बी इक्वल टू पी क्यू और ये डी क्यू के बराबर है ना। थर्ड साइड जो है जस्ट इसके इक्वल मैंने खींची, क्योंकि आप पैरेलल है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल पी और ई बराबर है, वैसे ही इधर भी पैरेलल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, मतलब एंगल पी, सॉरी एंगल क्यू और एंगल एफ भी इक्वल होगा। तो यहां से क्या निकलता है कि भैया एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। रीजन क्या दोगे, सिंपल सा, दैट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं यदि दो साइड्स पैरेलल होती है, दैट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। माय डियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्लियर हो जाता है। नाउ अब अपने को एक चीज दी हुई है, सबसे पहले गिवन क्या है कि भैया जो ए बी अपॉन,
है ना। ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या है, ये वाला देखिए, ए बी। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए अपन, नई स्क्रीन ले लेते हैं, उस पे जो है आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, देखिए ये गिवन था ना, इसको इक्वेशन नंबर, ये फिर से लिखिएगा है ना, मैंने जो है कि उसको हटाया नहीं, आप फिर से इसको नोट डाउन करिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, है ना। अब अपन ट्राइंगल पे चलते हैं। नाउ टू ट्राइंगल की बात करूंगा, एक तो आपका डी पी क्यू, डायग्राम देखते जाइए, एंड सेकेंड में बात लूंगा ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। देखिए कौन कौन सा लिया मैंने, डी पी क्यू एंड डी ई एफ। इसी ट्रायंगल में ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, पहले इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, इसमें छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अभी तक क्या क्या मेरे पास निकल के आया कि भैया जो एंगल पी है वो एंगल ई के बराबर है ना, और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर है। क्लियर, ये मैं क्या कर चुका हूँ, प्रूव कर चुका हूँ, दैट इज प्रूफ। अब अभी मैंने करके बताया आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल के बताया, तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स दो एंगल बराबर हो गए किसी ट्रायंगल के, है ना, तो मैंने आपको सिमिलरिटी रूल पहले ही समझा चुका हूं कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी यदि बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल तो इन दो बातों से सिमिलर हो गए, मतलब डी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी क्यू के, है ना। इसको लिख सकते हो आप डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी, है ना, डबल ए सिमिलरिटी। क्लियर, इससे ये क्या हो गया, ये जो है आपका इक्वल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए सी अपॉन डी एफ बी सी अपॉन, अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया है तो आपकी जो इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन क्या है, डी इक्वल टू क्या था, डी क्यू अपॉन, डी क्यू अपॉन डी एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ, है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ भैया, ए बी अपॉन डी, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन डी क्यू अपॉन डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो ए सी के इक्वल है, तो मैं इसको ए सी लिख दूं, ए सी अपॉन डी एफ, है ना। और ये है पी क्यू अपॉन ई एफ, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन मिल गई मेरे पास, एक ऊपर मिल गई है और एक नीचे इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन में तो ए बी अपॉन डी तो है ही, आगे देखोगे तो ए सी अपॉन डी एफ है ही, लेकिन थर्ड जो टर्म है ना, देखिए इस इक्वेशन में बी सी अपॉन ई एफ ये दोनों के इक्वल है ना, और इस इक्वेशन में ये अलग है जो पी की अपॉन ई एफ है। अगर ये बाकी आगे की जो दोनों टर्म है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वल है, तो ये तीसरी टर्म भी तो आपस में इक्वल होगी। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि भैया बी सी अपॉन ई एफ इजिकल टू पी की अपॉन ई एफ, तो यहाँ से ई एफ तो नीचे भी है और यहाँ भी नीचे है, तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन, बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू ई एफ। माई डियर स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड से आया है ये,
और कैसे आया ये मैंने आपको दिखा दी। क्या आया, बी सी अपॉन ई एफ। कोई डाउट? बी सी अपॉन ई एफ, है ना। तो इस ट्रायंगल का यूज करके मेरे को एक रिजल्ट है ये मिल गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना। अब आगे चलते हैं इसमें, इसको नोट डाउन करिए, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। कौन से, राइट हैंड में जो मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया, उसमें एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल बना है। दोनों का यूज करके मैंने आपको एक रिजल्ट निकाल के बताया, है ना। क्या निकाला वो, बी सी इक्वल टू ई एफ। बी सी इक्वल टू ई एफ, वो रिजल्ट मैंने राइट हैंड में नीचे लिख दिया है। उसको नोट डाउन करके रखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन अपना प्रूफ नहीं हुआ। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू। दोनों जो इक्वल ट्राइंगल है ना, डायग्राम में दिख रहे हैं। देखिए, ये वाला अलग वाला और ये ऊपर वाला ट्राइंगल, जो कि दोनों लगभग इक्वल है ना, दोनों इक्वल ट्राइंगल की अब मैं चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट, इनमें पहले से क्या क्या है, देखिए पहली चीज तो जो ए बी साइड है ना, वो डीपी, ये अपन कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर चुके हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, लिख दीजिए एक चीज। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखते जाइए पहले क्या क्या हो चुका भैया। बीसी जो है ना, बीसी साइड उसकी नीचे वाली, वो पीक्यू के इक्वल है ना। पीक्यू ये अपन प्रूफ कर चुके ऊपर, अभी करा अपन ने, ध्यान होगा, प्रूफ अबो। तो ऐसा लिख दीजिए, प्रूफ अबो। ठीक है। नंबर थर्ड चीज, इसमें जो एसी साइड है डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी इक्वल है, डी क्यू के। अब इसमें कोई बात नहीं, ये भी अपन कंस्ट्रक्शन से करा है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, यदि तीनों साइड इक्वल हो जाए तो, तीन साइड इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू हो गया यहाँ। ठीक है, कैसे हो गया, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे भैया, ट्रिपल एस रूल, है ना। साइड 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 रूल, लिख दीजिए ब्रैकेट में, साइड 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 रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट, कोई ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसिटी से उसके सारे ट्रायंगल और उसकी सारी साइड से इक्वल हो जाती है। इसलिए अपन आसानी से यहाँ बोल सकते हैं कि भैया जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। इसी का एंगल लिख रहा हूँ। जो एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। भैया कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसिटी रूल से ये लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब देखिए, बी इक्वल टू पी एंड सी इक्वल टू क्यू, लेकिन अपन पहले, ये तो मैंने बाय सीपीसिटी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया बाय सीपीसिटी रूल, बाय सीपीसिटी, है ना। लेकिन आपने ऊपर देखा होगा कि जो एंगल बी है, यहां से तो एंगल पी के इक्वल आया, लेकिन एंगल पी जो था वो एंगल ई के इक्वल था कि नहीं, है ना। जो एंगल सी है, एंगल क्यू के इक्वल आया, है ना। ये दोनों का यूज कर रहा हूं मैं। तो ये जो है सी क्यू के इक्वल, सी क्यू के इक्वल अपन लाए, है ना। और ये किसके इक्वल है, एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग एंगल अपन ने करके देखे थे। ठीक है, क्यू और एफ करस्पॉन्डिंग है, तो तीनों ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट क्या निकलता है, ध्यान से आप देखिए भैया। इस लाइन से यदि मैं रिजल्ट निकालू तो इसका मतलब कि एंगल बी जो है वो ई के भी तो बराबर होगा, है ना। और इस लाइन से यदि मैं रिजल्ट निकालू तो भैया जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर होगा, है ना। और ये चीज पहले ही हो चुकी कि भैया एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल होगा। तो यही तीन चीज तो अपने को प्रूव करनी थी। ये तीनों ट्राइंगल एंगल जो है ये अपने को इक्वल लाना था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत, ये थ्योरम बहुत आसान है ना, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको जो एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इस थ्योरम को आप आसानी से प्रूव कर पाओगे। ओके, ठीक है।